ओम श्री मात्रे नमः। पूजा तीन प्रकार की होती है। परा पूजा, अपरा पूजा और परापरा पूजा। जो परा पूजा है वो सर्वश्रेष्ठ है। परा पूजा में क्या हो रहा है कि साधक का अपने आराध्य के साथ में कोई भी द्वैत भाव नहीं है। ये वाला भाव नहीं है कि आराध्य अलग है और मैं अलग हूँ, अस्तित्व एक ही है। ये वाली भावना होती है। तो इसमें साधक को पूजा करने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। साधक के मन में जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी साधक के मुंह से शब्द निकल रहे हैं, वाणी निकल रही है, या जो भी कर्म साधक कर रहा है, वो सब कुछ आराध्य को ही समर्पित हो रहा है। ये वाला यहाँ पर पूजा का भाव है कि जो साधक का एक तरह से दिमाग है, तो आसपास जो भी जगत है, वहाँ पे जो भी वस्तुएं हैं या जो भी लोग हैं, तो उन पर ध्यान उस तरह से केंद्रित नहीं है कि इनके नाम क्या हैं या इनके स्वरूप क्या हैं, कुछ भी नहीं ऐसा। बस साधक को हर तरफ जो सतचित आनंद है उसकी अनुभूति हो रही है, और साधक जो है अपने आराध्य को बस उसी मतलब ऐक्य भाव में है कि जो मेरे आराध्य हैं वो मुझसे अलग नहीं है, मैं वही हूँ। तो साधक जो कुछ भी कर रहा है वो सब कुछ समर्पित हो रहा है। ये तो सर्वश्रेष्ठ भाव है पूजा का, जिसे हम परा पूजा कहते हैं, और ये उत्तम अधिकारी जो होते हैं वो करते हैं। इस पूजा को हम ऋतंभरा प्रज्ञा भी कहते हैं। अब इसके बाद मैं बताता हूँ कि अपरा पूजा क्या होती है। अपरा पूजा जो है ये एक तरह से देखा जाए तो बेसिक लेवल की है, मतलब कि जब शुरुआत होती है साधकों की तो वो अपरा पूजा से शुरुआत होती है। मंदाधिकारी जो होते हैं वो ये वाली पूजा करते हैं, और इसमें होता क्या है कि इसमें जो है द्वैत भाव पूरी तरह से प्रकट है कि साधक को लगता है कि वो अलग है और आराध्य अलग हैं। तो वो अपने आराध्य की पूजा कर रहा है, किसी प्रयोजन से कर रहा है या भक्तिवश कर रहा है, लेकिन उसके मन में ये वाला भाव है कि मैं हूँ और वो हैं। तो ये वाली चीज़ है। अब जैसे साधक के पास कोई मूर्ति है मंदिर में, मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, या किसी यंत्र की पूजा कर रहे हैं, या कोई मंत्र है, तो वो जो एकाकार वाली भावना होती है, जो ऐक्य वाली भावना होती है, वो नहीं है। अलग समझ करके ही पूजा हो रही है। कृपा दृष्टि चाहिए या कुछ और चाहिए, जो भी है। तो ये वाली जो पूजा है ये होती है अपरा पूजा। और जो इनके बीच में है वो है परा अपरा पूजा। ये एक तरह से देखा जाए तो मध्य मार्ग है। इसमें जो है वो मध्यम अधिकारी जो होते हैं वो पूजा करते हैं। तो जो मंद अधिकारी हैं, जब उनकी उन्नति हो जाती है तो फिर वो मध्यम अधिकारी बनते हैं और वो परा अपरा पूजा करते हैं। इसमें क्या है कि जब साधक पूजा की शुरुआत करता है तो उस समय तो द्वैत भाव होता है, लेकिन जैसे जैसे पूजा वो आगे करता जाता है वैसे वैसे फिर द्वैत भाव धीरे धीरे घुलना शुरू हो जाता है, खत्म होना शुरू हो जाता है, और फिर अद्वैत भाव प्रकट होना शुरू हो जाता है कि साधक और आराध्य में कोई फर्क नहीं है, वो वाली अनुभूति होना शुरू हो जाती है। कहा जाता है यो अन्याम देवता मुपास्ते न स वेद। इसका अर्थ हो गया कि जो भी अपने आराध्य को अपने आप से पृथक समझता है, जो भी साधक, तो वो अज्ञान की अवस्था में है। क्योंकि जो ज्ञान है उसमें साधक अपने आप को आराध्य के साथ एक ही मान जाएगा, अनुभूति हो जाएगी, एहसास हो जाएगा। इस बात पर पूरी तरह विश्वास हो जाएगा कि वो अपने आराध्य से अलग नहीं है। क्या होता है ना कि जो हम हैं, हम 36 तत्वों से मिलकर बने हैं। 36 तत्वों से मिलकर हम बने हैं, और इसमें जो शुरू के तत्व हैं, सबसे प्रथम तत्व तो होता है शिव तत्व, उसके बाद शक्ति तत्व, फिर सदाशिव तत्व, ईश्वर तत्व और शुद्ध विद्या तत्व। ये तो शुरू के 5 तत्व हो गए, जो कि मतलब बहुत शुद्ध हैं और बिल्कुल शिव तत्व हैं। और क्या है कि इन तत्वों के अंतर्गत ये वाला आभास होता है कि मैं स्वयं परम शिवा हूँ। अब इनके बाद जो तत्व आते हैं, माया तत्व, और जो माया से फिर जनित अलग अलग बन चुके हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो माया तत्व के आने से क्या होता है कि माया जनित भावनाएं आ जाती हैं जीव के अंदर। तो माया के आने से क्या होता है कि जो साधक है, साधक मतलब कि जो भी जीव है, तो पहले उसमें परम शिव वाली जो स्वभाव था, अब वो स्वभाव साधक को नहीं समझ में आता। एक तरह से वो स्वभाव जो है उस पर आवरण पड़ गया। तो क्या क्या होता है कि जो परम शिवा हैं उनके अंदर एक स्वभाव होता है सर्वकर्तृत्व का, मतलब कि वो कुछ भी कर पाने में समर्थ हैं।
तो माया के आने से क्या होता है कि एक कंचुक पैदा होती है माया की, मतलब एक आवरण पैदा होता है जिसे हम कहते हैं कला। तो वो अब सर्वकर्तृत्व के स्वभाव को छुपा देती है। अब साधक नहीं समझ पाता कि वो सब कुछ कर पाने में सक्षम है, तो अपने आप को वो अशक्त महसूस करता है, शक्तिहीन महसूस करता है, मजबूर महसूस करता है। इसी तरह से परम शिवा के स्वभाव में सर्वज्ञत्व है, मतलब कि हर प्रकार का ज्ञान है। तो क्या होता है, अविद्या नाम की कंचुक माया के ज़रिए वो पैदा हो जाती है, जो कि फिर कंचुक मतलब होता है आवरण, पर्दा। तो ये जो अविद्या वाला पर्दा है ये सर्वज्ञत्व को फिर छुपा देता है, और साधक को अब ये एहसास नहीं हो पाता कि उसके पास सारा ज्ञान है। तो फिर ज्ञान की कमी का एहसास होता है, और फिर साधक मतलब परम शिवा से तो दूर होता ही जा रहा है ना, अपने अंदर की दुनिया में। क्योंकि माया जनित ये सारे जो आवरण आ गए हैं, ये एक एक करके परम शिवा के जो स्वभाव हैं उनको छुपा रहे हैं अब साधक के अंदर। तीसरी चीज़ है कि नित्य तृप्ति, ये स्वभाव होता है परम शिवा का, मतलब कि इटर्नल सेटिस्फैक्शन, हमेशा तृप्ति में रहना। तो इस चीज़ को राग नाम की माया जनित कंचुक होती है जो आवरण, वो छुपा देता है। तो अब जो साधक है माया के वशीभूत होकर अब वो अतृप्त रहेगा, मतलब डिज़ायर्स एक पूरी होंगी तो दूसरी पैदा होगी, लेकिन अतृप्ति हमेशा बनी रहेगी जब तक कि वो अपने आप को ये मतलब ज्ञान के ज़रिए समझ पाएगा कि वो स्वयं परम शिवा है, तभी ये वाली कंचुक हटेगी। अगला जो परम शिवा का स्वभाव है वो है नित्यत्व। नित्यत्व का मतलब क्या है कि इटर्निटी का एग्जिस्टेंस, मतलब कि जो अस्तित्व है उसका ना कोई आरंभ था ना कोई अंत है। ये वाला परम शिवा का स्वभाव, जिसमें एक तरह से कालजयी वाली बात है ये। तो नित्यत्व वाला जो स्वभाव था, अब वो माया तत्व की वजह से जो कंचुक पैदा हुई है जिसका नाम है काल, काल नाम के कंचुक के ज़रिए नित्यत्व अब छुप रहा है। तो अब साधक को समय का एहसास हो रहा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इस तरह की अवधारणाएं मन में आ गई हैं। पांचवा जो स्वभाव है परम शिवा का, स्वातंत्र्य, मतलब कि एक तरह से बिल्कुल पूरी तरह से फ्रीडम होना, एब्सोल्यूट फ्रीडम होना, साथ साथ में सर्वव्यापी होना, वो वाली चीज़ भी। तो इन पे भी माया जनित अब आवरण आ गया है, और उस आवरण का नाम है नियति। इसकी वजह से क्या होता है कि अब साधक को ऐसा लगता है कि अब वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, और साथ साथ में अब वो एक पर्टिकुलर जगह पे रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब केंद्रित है। अब वो अपने अंदर सर्वव्यापी होने का एहसास नहीं कर पाता। तो आप समझ रहे हैं कि ये हमारा जो एक तरह से हमारी उत्पत्ति हुई है परम शिवा से, तो उसमें किस किस तरह के हमारे में लिमिटेशंस आ रही हैं माया की वजह से, किस किस तरह के आवरण पैदा हो रहे हैं, और हम अपना स्वभाव जो हमारा एक तरह से सहज स्थिति है, जो हमारा एक तरह से बिल्कुल मूल स्वभाव है, हम उसे भूल जाते हैं। और फिर हम इन्हीं सब चीज़ों में पड़ जाते हैं, सांसारिक चीज़ों में, कि हमारे अंदर तो ये कमी है, हमारी तो ये इच्छा पूरी नहीं हो रही है, और इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वही डोमिनेट कर जाती हैं हमें। और फिर हम कर्म करते रहते हैं, और कर्म करने की वजह से क्या होता है कि फिर हम एक जीवन मरण के चक्र में बने रहते हैं, सुख और दुख के चक्र में बने रहते हैं। तो जो लोग परा पूजा करते हैं, फिर वो क्या करते हैं कि वो सब कुछ समर्पित करते हैं अपने आराध्य को, मतलब जानबूझ करके नहीं करते, ये उनके अंदर से ही फिर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो मतलब परम शिवा के साथ में ऐक्य स्वरूप प्राप्त कर चुके हैं, ब्रह्म के साथ में ऐक्य स्वरूप प्राप्त कर चुके हैं। तो फिर वो सब कुछ समर्पित कर देते हैं, चाहे वो अहम हो, चाहे वो त्वम हो, चाहे वो अस्ति हो, चाहे वो नास्ति हो, चाहे वो कर्तव्य हो, चाहे अकर्तव्य हो, संकल्प हो, विकल्प हो, पाप हो, पुण्य हो, धर्म हो, अधर्म हो, सब कुछ समर्पित करते जाते हैं। वो अपने आप ही उनसे समर्पित होता जाता है, बल्कि क्योंकि वो उस स्टेट में पहुंच चुके हैं कि अब उन्हें एक्टिवली कुछ नहीं करना, अब उनका स्वभाव ही बन चुका है परम शिव वाला, ब्रह्म वाला। देखिए, कहा जाता है कि स्वविमर्शः पुरुषार्थः, मतलब सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है, सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है। सबसे बड़ा उद्देश्य यही है जीव के लिए कि वो अपना जो खुद का स्वभाव है वो समझ पाए, मतलब कि अपने स्वभाव का ठीक से आंकलन करे, एनालिसिस करे। विमर्श को हम एनालिसिस कह सकते हैं। अपने स्वभाव का वो सर्वे करे, और फिर वो समझ पाए कि वो जो उसका स्वभाव है, जो वो स्वयं है, तो वो पर शिवा ही है और कुछ नहीं है। यही सबसे बड़ा देखा जाए तो एक उद्देश्य होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए किसी भी उपासक का, या बल्कि किसी भी जीव का। क्योंकि जब तक वो इस बात को नहीं समझ पाएगा
इस बात का एहसास नहीं कर पाएगा कि वो स्वयं पर शिवा है, तब तक वो माया के वशीभूत ही रहेगा, और माया के वशीभूत रहने की वजह से वो अशक्त रहेगा। उसमें बहुत तरह की कमज़ोरियाँ रहेंगी, बहुत तरह के मतलब मिथ्या तथ्यों को वो सही समझ करके आगे चलता रहेगा, और बस कर्म के चक्रों में पड़ा रहेगा। तो उसका जन्म मृत्यु के चक्कर में रहेगा, सुख दुख के चक्कर में हमेशा रहेगा, कभी भी साइकिल से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो स्वविमर्शः पुरुषार्थः ध्यान रखिएगा। श्री विद्या का जो मार्ग है ये ज्ञान मार्ग है। भक्ति तो है ही, बहुत गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होती है, अलौकिक ज्ञान मिलता है, बहुत वास्तविक ज्ञान मिलता है। आपका जो सृजन है वो किस तरह से हुआ है, उस बारे में जब अंदाज़ा होता है, जब ठीक से पता लगता है, तो फिर आपको अपनी शक्ति का, अपने अस्तित्व का बिल्कुल सही एहसास होता है, और यही तो चाहिए। लेकिन एक बात और जानना ज़रूरी है कि जब भी हम कभी पूजा पाठ करते हैं तो उसमें फिर कहीं ना कहीं विघ्न भी आते हैं। हमें उन विघ्नों को भी फिर दूर करना होता है। हमें कहीं से भी अपनी पूजा पाठ में कमी नहीं आने देनी होती, ये अनुशासन हमें रखना होता है। तो इसमें बहुत अलग अलग सी चीज़ें हैं, क्योंकि हर एक की अपनी आध्यात्मिक यात्रा जो है वो अलग होती है। थोड़ी सी डिपेंड करता है कि किसका प्रारब्ध क्या है, किसने पिछले जन्मों में कितनी साधनाएं की हैं, और किस किस तरह के कर्म किए हैं कि उसे इस जन्म में प्रारब्ध कर्म क्या हैं उसके, और उसके एक मन स्थिति क्या है, तो उसे आगे कितनी मेहनत करनी है और किस दिशा में मेहनत करनी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जो भी पूजा करते हैं, आप कोशिश करें कि उसमें आपका पूरी तरह से मन लगे। मतलब पूरी तरह से आप जो भी, आप सपोज़ करो कि आप कोई कोई मंत्र कर रहे हैं, तो उसका जो अर्थ है, जो उसका भावार्थ है, वो भी आपके मन में उसका भी चित्रण होना चाहिए। आप कोई भी चौपाई पढ़ रहे हैं या आप कोई संस्कृत का श्लोक पढ़ रहे हैं, तो उसका अर्थ भी साथ साथ में चलना चाहिए। तब जो है वो उसका असर बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमारे पास जो भी हमारा जीवन है, तो हमारे पास ऐसा तो नहीं कि अनंत काल का समय है। तो जो भी समय हमारे पास है, हमें अपने दैनिक कार्य भी करने हैं। तो उसके बाद फिर जो समय मिलता है, जो बचता है समय पूजा पाठ के लिए, वो हमें फिर इस तरह से लगाना है कि कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उत्पादकता उस चीज़ की हो सके। मान के चलिएगा, श्रेयांसी बहुविघ्नानि। जब कोई भी शुभ काम करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे, तो फिर उसमें बहुत अलग अलग तरह के विघ्न आएंगे, और वो इसीलिए आते हैं ताकि आपकी परीक्षा हो सके कि आप जो हैं पात्र किस तरह के हैं। आप श्रेष्ठ पात्र हैं, उत्तम पात्र हैं, या कि आप एक सामान्य पात्र हैं। तो आप जिस भी तरह के पात्र होते हैं, फिर आपको आगे उसी तरह का रास्ता मिलता है। ठीक है। तो आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, आप उसमें पूरी तरह से अपना मन लगाएं। जैसे अगर आप देवी माता की पूजा कर रहे हैं, वदन स्मर्य मांगल्य ग्रह तोरण चिल्लिका, तो आपके मन में इसका भावार्थ आना चाहिए। अष्टमी चंद्र विभ्राज दलिक स्थल शोभिता, तो आपके मन में ना चित्रण आना चाहिए। अष्टमी चंद्र विभ्राज मतलब कि जो अष्टमी के चंद्र के समान जो माता का माथा है वो चमक रहा है। पूरी तरह से अगर आपके मन में अर्थ आता रहेगा, तो फिर उस समय जो भावना की प्रगाढ़ता होती है, जो प्रबलता होती है, वो फिर हमें जोड़ती है हमारे इष्ट से, आराध्य से। आप एक कदम आगे लेते हैं, तो देवी माता या आपके जो भी आराध्य हैं, वो कई कदम आपकी तरफ चलते हैं आगे। यदि आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, तो ये तो मैंने सिर्फ एक श्लोक बोल दिया। अब इसे मशीन की तरह से नहीं बोलते रहना है, इसका अर्थ भी अपने मन में चलते रहना चाहिए। कर्पूर गौरम मतलब कि श्वेत वर्ण है, तो मन में वो वाली छवि तुरंत आ जानी चाहिए जब भी हम ये वाला श्लोक पढ़ना शुरू कर रहे हैं। करुणावतारम, मन में छवि आ जानी चाहिए कि जो भगवान शिव हैं वो करुणा के अवतार हैं। इसी तरह से आगे आप कोई और उदाहरण ले सकते हैं। आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, अगर राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब शुक्ल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो एक एक पंक्ति का अर्थ मन में आना चाहिए। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मुझ जनेऊ साजय। जब अर्थ आएगा ना, तो भावना जो है वो प्रबल होगी, और जब भावना प्रबल होगी ना अपने इष्ट के साथ में, तब फिर जो मिलन का रास्ता है वो जल्दी जल्दी से कटेगा। आपको एक काम और करना चाहिए कि आप जब भी कभी दिन में कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन कर सकते हैं कि आपके मन के अंदर जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, उनका एक चिंतन लगातार चलता रहे, किसी भी स्वरूप में। चाहे वो मंत्र स्वरूप में चल रहा है, चाहे आप बार बार उनका स्वरूप अपने मन में इमेजिन करके उन्हें देख रहे हैं, कोई भी चीज़, चाहे उनसे संबंधित आप किसी कहानी को याद कर रहे हैं बार बार, लेकिन आपके इष्ट का आपके मन में ज़्यादा से ज़्यादा निवास होना चाहिए, एक तरह से चैतन्य रूप में।
उससे क्या है कि एक तरह से आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं कि वो हमेशा प्रभु में लगा रहे। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि आप धीरे धीरे, मतलब ऊपर के चरण में जा रहे हैं, आप धीरे धीरे परा पूजा की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आपको पता है मन चंचल होता है, तो यहाँ पर आपको अपने मन को धीरे धीरे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो मन कंट्रोल में आएगा। तो आप सोचिए ना, इमेजिन करिए कि आप सुबह की चाय बना रहे हैं, या आप दिन में खाना खा रहे हैं, या आप किसी का भी कोई काम कर रहे हैं, और साथ साथ में आप अपने इष्ट को भी अपने मन में ध्यान कर रहे हैं। तो ये कितनी शुभ भावना है, मतलब यहाँ पे कितना देखा जाए तो कितनी शुद्धि है इस भावना में। और प्रभु तो बस भावना के भूखे हैं, माता तो बस उनको भावना ही चाहिए, और क्या चाहिए, करुणा तो बहुत है उनके अंदर भक्तों के लिए। तो इसी तरह से जो है अपनी पूजा पाठ को आधार बना के चलें अपने दैनिक जीवन में, क्योंकि जब आप पूजा पाठ ठीक से करेंगे तभी फिर आगे के रास्ते खुलेंगे आपके जीवन में, और तभी आप ये जो मृत्यु लोक है जहाँ पर दुख और सुख हैं। अब सुख तो खैर क्या है कि जितना भी होता है बहुत कम ही पता लगता है, जो सुख का क्या की ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं पता लगती, और दुख तो फिर बहुत अलग अलग तरह से आता है और बहुत भारी लगता है। तो सुख और दुख के चक्कर से अगर बाहर निकलना है तो फिर पूजा पाठ में मन लगाना है।